हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ राइट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ राइट्स। देखिए, हम अलग अलग राइट्स के बारे में अक्सर सुनते हैं, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम। बट सवाल ये आता है कि राइट्स या अधिकार आफ्टर ऑल होते क्या हैं? हम इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So rights are the common claims of people which are essential for their development. सिंपल शब्दों में राइट्स या अधिकार लोगों के ऐसे क्लेम्स या मांगे होती हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट या विकास के लिए जरूरी होती हैं। सिंपलेस्ट शब्दों में राइट्स या अधिकार लोगों की ऐसी मांगे या क्लेम्स होते हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट या विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनको स्टेट्स के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, विच मीन्स कि अगर इनका वायलेशन होता है तो एक पर्सन कोर्ट में जा सकता है और साथ ही साथ इन्हें सोसाइटी द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसे क्लेम्स जो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं होते हैं वो राइट्स नहीं होते हैं। इसमें वो सारे अवसर या अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी बेहतर हो सके, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये इंसान को एक अवसर देता है अपने ओपिनियंस को वॉइस करने का। तो ये जो राइट्स हैं ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों की ही डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तभी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली स्टेट भी डेवलप करेगी। तो पॉजिटिव राइट्स आर कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स एंड नेगेटिव राइट्स आर कॉल्ड लिबर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राइट्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और अक्सर आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या राइट्स एंटाइटलमेंट्स होती हैं, और कुछ जगह मेंशन किया गया है कि हाँ ये एंटाइटलमेंट्स होती हैं, और कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि नहीं, ये एंटाइटलमेंट्स नहीं होती हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि जो पॉजिटिव राइट्स होते हैं उनको कहा जाता है क्या? एंटाइटलमेंट्स। हिंदी में इसे कहते हैं पात्रता। और नेगेटिव राइट्स को कहा जाता है लिबर्टीज। अब सवाल यह आता है कि पॉजिटिव राइट्स और नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं। सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो नेगेटिव राइट्स होते हैं वो राइट्स जिनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट या सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इन राइट्स को एक्सरसाइज करने से, इनका प्रयोग करने से एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल नहीं रोक सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राइट टू प्रिवेसी या राइट टू डू व्हाट वन वांट्स या राइट टू लिबर्टी या राइट नॉट टू बी किल्ड। इसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ एक पर्सन को क्या करना है, यह भी नेगेटिव राइट में आता है। वहीं पॉजिटिव राइट्स इनके ऑपोजिट होते हैं। ये राइट्स गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल का भला हो सके, उसका वेलबींग हो सके। तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है एक इंसान के भले के लिए, उनको ऐसे राइट्स प्रोवाइड कर जिनसे उनका भला हो सके। इसलिए इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव राइट्स या इंटाइटलमेंट्स, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करना या फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करना और राइट टू फ्री एजुकेशन। ये सब एग्जाम्पल होते हैं पॉजिटिव राइट्स के। अब आ जाते हैं राइट्स की डेफिनेशन पर। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल थियोरी में ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन डेफिनेशंस का। हैरल्ड लास्की की स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसमें वो कहते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। राइट्स या अधिकार मानव जीवन या सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं या कंडीशंस हैं जिनकी कमी में एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यहां ये बताना चाह रहे हैं कि राइट्स के बिना एक पर्सन का बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए राइट्स का होना जरूरी है। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं कि एक पर्सन की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए राइट्स बहुत जरूरी हैं। फिर आती है टी.एच. ग्रीन की स्टेटमेंट, जहां पे वो बताते हैं राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग। यहां ये राइट्स को पावर या शक्ति बता रहे हैं जो कि एक इंसान को मॉरल या नैतिक बनाने के लिए जरूरी है। तो ग्रीन का मानना है कि राइट्स एक पर्सन को ज्यादा मॉरल या नैतिक बनाते हैं। तो राइट्स ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को एक मॉरल बीइंग या नैतिक इंसान बनाने में मदद करती हैं। वहीं बुसानकी का मानना है अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। राइट एक ऐसा दावा या मांग है जो कि सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है और स्टेट के द्वारा एनफोर्स की जाती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि राइट्स ऐसे कॉमन और रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स यानी कि दावे या मांगे हैं लोगों की जो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं और जो कि स्टेट के द्वारा एनफोर्स की जाती हैं। तो ये होता है राइट का मीनिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट्स क्या हैं तो आपको ये लाइन बता देनी है बस। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ राइट्स पे। राइट्स की प्रकृति क्या है, ये कैसे होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, यहां पर हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्लियर करने वाली बात है वो ये कि राइट्स कोई प्रिविलेजेस नहीं होते। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ कुछ लोगों को दिए जाते हैं, नॉट टू एवरीवन। राइट्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जो सभी को दिए जाते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। तो जैसे कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के जमाने में सिटीजनशिप सभी को नहीं दी जाती थी, विमेन को नहीं दी जाती थी। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिविलेज। लेकिन आज के जमाने में सिटीजनशिप सभी के पास है और सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स भी होते हैं जो उनको स्टेट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए जो राइट्स हैं वो प्रिविलेजेस नहीं हैं। आपको अधिकार और विशेषाधिकार में फर्क पता होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है राइट्स यूनिवर्सल हैं, प्रिविलेजेस यूनिवर्सल नहीं हैं। राइट्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फीचर हैं और प्रिविलेजेस जो हैं वो अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी का फीचर हैं, क्योंकि ये इक्वालिटी पर आधारित नहीं है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूं। देयर आर सेवरल बेसिस और सोर्सेज ऑफ द राइट्स। राइट्स को देने का आधार क्या है, किस आधार पर ये राइट्स दिए जाते हैं? तो देखिए, कोई एक आधार या सोर्स नहीं है राइट्स का। पहला आधार है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनका आधार होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। तो ऐसे ही राइट्स का आधार बनता है पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आपको बता दूं कि इसको आप अच्छे तरीके से तब समझ पाओगे जब हम थियोरीज ऑफ राइट समझेंगे, और ये हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल होता है कि जब राइट्स को प्रोवाइड करने का आधार या बेस
एक इंडिविजुअल होता है। राइट्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। फिर आता है स्टेट एंड इट्स लॉ। इसमें माना जाता है कि राइट्स का सोर्स होती है स्टेट। स्टेट ही होती है जो राइट्स प्रोवाइड करती है, उनको एनफोर्स करती है, और एक स्टेट का जो लॉ होता है उसी के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, उसे राइट्स एक्सरसाइज करने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और फिर आता है नेचर। ये व्यू पॉइंट मानता है कि राइट्स का जो सोर्स है वो नेचर है। इंसान को कुछ राइट्स नेचर से भी मिले हैं जिन्हें कि नेचुरल राइट्स कहा जाता है, जिसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी भी आते हैं। तो ये व्यू पॉइंट मानता है कि राइट्स का जो सोर्स है वो स्टेट नहीं होती बल्कि नेचर होता है। तो ये अलग अलग सोर्सेस या बेसिस ऑफ द राइट्स हैं। ऑल्सो राइट्स एग्जिस्ट ओनली इन द सोसाइटी। राइट्स जो है वो सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ऐसे क्लेम्स जो सोसाइटी के हित में नहीं है, जो उनके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, उन्हें हम राइट्स नहीं कह सकते, वो राइट्स नहीं होते हैं। तो ये राइट्स हमें तभी मिलते हैं जब हम एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं, उसमें रह रहे होते हैं। ऑल्सो ये इंडिविजुअल्स के ऐसे क्लेम्स होते हैं या मांगे होती हैं या दावे होते हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें एक बात यहां बताने वाली है कि ये जो मांगे हैं या क्लेम्स हैं ये रैशनल होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए और नैतिक होने चाहिए। इरैशनल क्लेम्स नहीं होने चाहिए कि दूसरे को जान से मारने का राइट या चोरी करने का राइट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई रैशनल क्लेम थोड़ी ना है, इसके पीछे क्या नैतिकता है। तो क्लेम्स जो हैं वो रैशनल और मॉरल होने चाहिए और उनको हम सोसाइटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट्स हमें सोसाइटी के अंदर ही मिलते हैं। तो हम इन्हें सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे यूज कर सकते हैं? सोसाइटी की बर्बादी के लिए थोड़ी ना राइट्स को हम यूज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई राइट्स कैन नेवर बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट सोशल गुड। राइट्स को हमें कभी भी किसी गलत कार्य के लिए यूज नहीं करना है, हमेशा अच्छे काम के लिए यूज करना है, जिससे सभी का विकास हो सके, सभी का भला हो सके, जो कि सोशल गुड में हो, ना कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में। Also, they are equally available to all the people. It is available to all the citizens of a state, irrespective of caste, class, or religion. Rights are also dynamic in character. ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, स्टैटिक नहीं रहते हैं। सोसाइटी समय के साथ साथ ग्रो करती है, लोगों द्वारा नई नई डिमांड्स रखी जाती हैं, स्टेट उन डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करती है थ्रू लॉ और उनको राइट्स में बदल देती है। तो ये इवॉल्व होते रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राइट टू वर्क या राइट टू फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। स्टार्टिंग से थोड़ी ना ये राइट्स थे कि जहां पर आप काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहां पे वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। ऑल्सो द राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, लिमिटलेस नहीं होते हैं, उन पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दिया जा रहा है तो उस पर भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो देश हित में ना हो। तो राइट्स जो है वो लिमिटेशंस के साथ आते हैं ताकि एक देश में सिक्योरिटी बनी रहे, उसमें एक ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑल्सो द राइट्स आर रिलेटेड विद द ड्यूटीज। राइट्स का ना ड्यूटीज से एक रिलेशन होता है, दे हैव अ क्लोज रिलेशनशिप। ड्यूटीज के बिना राइट्स नहीं होती, राइट्स के बिना ड्यूटीज नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर स्टेट आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रही है तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप उन राइट्स की रिस्पेक्ट करें। ये आपकी ड्यूटी है। ये भी मैं बता चुकी हूं कि राइट्स नीड एनफोर्समेंट। स्टेट के द्वारा राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है, उसी के बाद
लोग इन राइट्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो स्टेट के लॉज होते हैं वो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स राइट के, एंड आई होप कि राइट्स का जो नेचर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स पे। राइट्स जो हैं वो काफी तरीकों के होते हैं और मैं आपको ये सिंपलेस्ट तरीके से समझा रही हूं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। नाम में ही इनका मतलब छुपा है। इसका मतलब होता है राइट्स विच आर नेचुरल। सो ये कौन से राइट्स हैं जो कि लोगों के द्वारा एंजॉय किए जाते थे? कब? बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जब स्टेट आई नहीं थी उससे पहले जो लोगों द्वारा राइट्स एंजॉय किए जाते थे उनका नाम होता है नेचुरल राइट्स। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो याद होगी आप लोगों को। उसमें मैंने बताया था कि एक स्टेट ऑफ नेचर होती थी स्टेट के आने से पहले, जिसमें लोगों के पास कुछ राइट्स होते थे, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी। इन्हीं राइट्स को कहा जाता है नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक इसकी बात कर चुके हैं, हॉब्स इनकी बात कर चुके हैं, रूसो इनकी बात कर चुके हैं। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो ह्यूमंस ने नेचर से इनहेरिट किए हैं, उन्हीं का नाम होता है नेचुरल राइट। उसके बाद आते हैं मॉरल राइट्स, यानी कि नैतिक अधिकार। अब इसका भी मीनिंग इसके नाम में ही छुपा है। ये राइट्स होते हैं मोरालिटी पर बेस्ड, और द राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये मानव चेतना पर आधारित होते हैं। इन राइट्स का एम होता है एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा नैतिक या मॉरल बनाना। और ये राइट्स जो होते हैं ये लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, विच मीन्स अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि स्टेट जो है वो इन राइट्स को इन्फोर्स नहीं करती हैं। ना ही स्टेट के जो कोर्ट्स हैं वो इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये तो नैतिकता पर आधारित है, मोरालिटी की बात करते हैं, इंसान को ज्यादा से ज्यादा मॉरल बनाने की बात करते हैं। ये गुडनेस पर आधारित होते हैं। लॉ इसके पीछे सैंक्शन नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे जो सैंक्शन होता है वो होता है पब्लिक ओपिनियन। और इनका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि इंसान को गुड कंडक्ट रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार या आचरण रखना चाहिए, लोगों के साथ कर्टसी से पेश आना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये होते हैं मॉरल राइट्स। जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी एक तरीके के मॉरल राइट्स ही हैं। इसके बाद आते हैं लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। ये मॉरल राइट्स के ऑपोजिट होते हैं, नेचुरल राइट्स के भी ऑपोजिट होते हैं। वाई? क्योंकि ये स्टेट्स द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, स्टेट्स इन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर इनका वायलेशन होता है या हनन होता है तो एक इंडिविजुअल कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ये लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। जो एक स्टेट के कोर्ट्स होते हैं वो इनको इन्फोर्स करते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है। ना ही ये सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, बल्कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल है। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से वायलेशन करती है इन राइट्स का, तो इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 तो आपको पता ही होगा। तो ये जो लीगल राइट्स हैं ये सभी सिटीजन्स द्वारा एंजॉय किए जाते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये फर्दर 3 तरीके के होते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। सिविल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एक सिविलाइज्ड लाइफ जीने की। एक इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स हैं एक सोसाइटी में, उनसे सिविल राइट्स डील करते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी।
सिविल राइट्स भी स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जिनके थ्रू सिटीजन्स पॉलिटिकल प्रोसेस का एक पार्ट बनते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू गेट इलेक्टेड या राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। तो इन राइट्स के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। और फिर आते हैं इकोनॉमिक राइट्स, जो कि इंसान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? राइट टू वर्क आ जाएगा, राइट टू प्रॉपर वेजेस भी आ जाएगा, कि आपको प्रॉपर वेज मिले आपके काम के लिए, ओल्ड एज में आपको पेंशन मिले। इकोनॉमिक राइट्स के बिना पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये होते हैं लीगल राइट्स। फिर आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। पॉजिटिव राइट्स में क्या होता है? स्टेट जो है इंटरफेयर करके एक इंडिविजुअल को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करती है, ऐसे एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल का विकास या डेवलपमेंट हो सके, उसका भला हो सके। सो दे रिक्वायर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसमें गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है कुछ करने की, लोगों का भला करने की, जैसे कि राइट टू वेलफेयर और राइट टू वोट या राइट टू एजुकेशन। नेगेटिव राइट्स इसका ऑपोजिट होते हैं। स्टेट किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इट रिक्वायर्स इन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि टू बी लेफ्ट अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। तो नेगेटिव राइट्स में स्टेट या इंडिविजुअल इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। स्टेट नहीं रोक सकती है कि इंडिविजुअल को अपने नेगेटिव राइट्स को एक्सरसाइज करने से। इसका मैं पहले भी आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूं, राइट टू प्रिवेसी एंड द राइट नॉट टू बी किल्ड। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि पॉजिटिव राइट्स जो होते हैं वो एंटाइटलमेंट्स होती हैं और जो नेगेटिव राइट्स होते हैं वो लिबर्टीज होती हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ राइट्स, जिसमें हमने समझे नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, लीगल राइट्स, एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा राइट्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में, एज वेल एज इसकी टाइप्स के बारे में। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि राइट्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और ये स्टेट द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं, सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थियोरीज ऑफ राइट समझने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।